मॉर्निंग जय कुरान। फ्रेंड्स, जहां तक बात की जाए आपके जीएस के सिलेबस की, उसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और कहीं कहीं एनवायरनमेंट भी, ये सब टॉपिक्स एक मेजॉरिटी ऑफ द चंक, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन इन टॉपिक से आने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं किसी का, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड नहीं रहा होता, कभी भी उन्हें पढ़ा नहीं होता। पॉलिटी के नाम पे हमने सिविक्स जरूर पढ़ी होती है, ज्योग्राफी हमने जरूर पढ़ी होती है सोशल साइंस वगैरह में बचपन में, और एनसीईआरटीज भी पढ़ी होती हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रह जाता है अलग से। तो ये सीरीज, जो लेक्चर सीरीज रहने वाली है, ये मैं इस तरीके से बनाने वाला हूं कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स का। जितने लोग भी हैं जिनको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है, बहुत ही बेसिक से एक एक चीज को अंदर जाके हम समझेंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम रही है आपकी आज इकोनॉमिक्स में, होपफुली विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, आई होप दैट आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हर लेक्चर के बाद जो टॉपिक कवर होगा, उस लेक्चर के टॉपिक पे के ऊपर एमसीक्यू भी साथ ही में मिल जाएंगे आपको। तो इस लेक्चर सीरीज में आपके कंसेप्ट क्लियरिटी, तो खैर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिटी तो हो ही रही है, साथ साथ में जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है हर टॉपिक पे, वो भी साथ में होती जाएगी। और मैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बोलता भी आ रहा हूं कि जो भी आप पढ़ें, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस की बात करें तो मोर और लेस यही सिलेबस आपका रहने वाला है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात कर लें, नए तहसीलदार की बात कर लें, आप बात करें जेके पीएसआई की बात कर लें और पटवारी की बात करें, जेके पीएसआई का सबसे बड़ा सिलेबस है, वो सारा ही हम कवर करेंगे। और इस सेंस में हम ये सिलेबस जो इकोनॉमिक्स का है, आसान वे में विद प्रैक्टिस एमसीक्यू खत्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेसिक्स खत्म करेंगे हम, जो बेसिक है इसके बारे में, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक लॉज हैं, टर्मिनोलॉजी है, यानी एबीसी ऑफ इकोनॉमिक्स बोलूंगा इसको मैं। क्या है? एबीसी ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फाबेट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत सवाल आते भी हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। जिसमें वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। पैसे का सप्लाई जो हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, वो किस तरीके से किया जा रहा है, और बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं, आरबीआई क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से इंटरेस्ट को बढ़ाया घटाया जाता है, किस तरीके से महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाता है, ये सब चीजें इसमें है। फिर आगे आपका फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आसान भाषा में बात करें तो, जो भी सरकार पावर में है, वो जो बजट के थ्रू अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, वो फिस्कल पॉलिसी है। सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम, खर्चे लग रहे हैं तो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, किस जगह पर लग रहे हैं, हेल्थ केयर में लग रहे हैं कि एजुकेशन में लग रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लग रहे हैं, किस में लग रहे हैं, तो उसकी बारे में बातें हैं। और इनकम कहां से आ रही है, टैक्स से कितना आ रहा है, नॉन टैक्स से कितना आ रहा है, ये सब चीजें। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों पे ही सवाल डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आ गया आपका ऑब्वियसली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत किस्म की होती है। रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है, और कौन से इंडेक्सेस हैं जिनके थ्रू इसको मेजर किया जाता है। कैसे हम बताएं कि महंगाई कितनी है? महंगाई तो सुई की प्राइस में भी हो रही है, हवाई जहाज की प्राइस में भी हो रही है, पर आम इंसान को हवाई जहाज के प्राइस से क्या मतलब? तो किन चीजों की महंगाई, किन चीजों के प्राइस को देखा जाए जो आम इंसान की जेब काटें, तो सिर्फ उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फिर सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स नाम की एक चीज होती है। ये सब चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और बड़े ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। अगली टॉपिक की बात करूं, वो आता है नेशनल इनकम एंड इट्स अकाउंटिंग। नेशनल इनकम एंड इट्स अकाउंटिंग। किसी भी देश की इनकम क्या है, किस चीज को किसी देश की इनकम माना जाए, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है,
क्या कंसेप्ट है, कितने किस्म की नेशनल इनकम डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, क्या फॉर्मूला है, ये सब चीजें। जैसे कि जीडीपी का नाम शायद आपने सुना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी या फिर जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो ये सब कंसेप्ट्स हैं जो सुनने में आपको शायद लग रहे होंगे वैसे, बट आसान है, बहुत आराम से समझेंगे हम, बहुत अच्छे से समझेंगे और सवाल भी कर पाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद अगली बात करें सिक्स्थ टॉपिक की, वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितने परसेंट है, किस चीज को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, और किस एज ग्रुप से लेकर किस एज ग्रुप के लोगों को माना जाए कि ये एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, कैलकुलेट कैसे की जाती है, पॉवर्टी की डेफिनेशंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आपका अगला टॉपिक दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टॉपिक हर एग्जाम का नहीं है, ये सिर्फ पीएसआई में है अभी तक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। हो सकता है नायब तहसीलदार में भी आ जाए, और अभी इसके सिलेबस का हमें पता नहीं है, बट सिर्फ पीएसआई में है। तो बाकी जो एग्जाम है उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, बट पीएसआई के एग्जाम में हम इसको पढ़ेंगे। और सिमिलरली एक और टॉपिक है जो सिर्फ पीएसआई में है, वो है कैपिटल मार्केट, बोल लो इस टॉपिक को, या फिर शेयर मार्केट बोल दो, या फिर मनी मार्केट बोल दो। ये शेयर जो होता है, ये जो शेयर मार्केट है, या फिर सिक्योरिटीज मार्केट बोलो इसको ज्यादा, एक्चुअली टेक्निकली तो ये सिक्योरिटीज मार्केट है। जैसे कि आपने सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो भी शेयर मार्केट में ये चीजें बिकती हैं, खरीदते हैं, बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल है, शेयर है किसी कंपनी के, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ये सब चीजों के बारे में इसमें होता है। अगेन ये टॉपिक भी स्पेसिफिक टू फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी था, और सब जेके पीएसआई यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी था। हर किसी टॉपिक में नहीं है, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन पीएसआई के टॉपिक के लिए हम जरूर उसको पढ़ेंगे। तो ये ब्रॉडरली स्पीकिंग कुछ ब्रॉडर टॉपिक्स हैं। फिर इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल है, क्वालिटेटिव टूल है, रोल ऑफ आरबीआई है। फिस्कल पॉलिसी के अंदर बजट हमको पढ़ना होता है, डेफिसिट्स पढ़ने होते हैं, बजट एस्टिमेट्स पढ़ने होते हैं। ये सब टॉपिक इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये सब हम इसको पढ़ने वाले हैं, और बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज से शुरू करेंगे और फिर टेक्निकल की तरफ जाएंगे। बाय द एंड हमें तकरीबन तकरीबन 30 आवर्स लगेंगे इस इकोनॉमिक्स को खत्म करने में। 30 आवर्स के एंड तक आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी सारे ही टॉपिक्स पे एमसीक्यू की, और कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बढ़कर एक मॉडरेट या फिर एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस। ठीक है। मार्क्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो आप मान के चल सकते हैं 10 मार्क्स तक आपको एक मेजर एग्जाम में बेनिफिट कर सकती है। कभी कभार कम भी होता है। कुछ एग्जाम्स में तो स्पेसिफाइड ही होता है 10 मार्क्स की इकोनॉमिक्स, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में था। लेकिन कुछ एग्जाम में जीएस सिलेबस के अंदर ही रखा जाता है इसको। तो कुछ सेंस में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो है कभी 5 नंबर की पूछी जाती है, कभी 10 नंबर की पूछी जाती है, कभी 3-4 नंबर की भी पूछी जाती है। खैर सिलेबस में तो है। और एग्जाम की सिलेक्शन की बात की जाए तो कभी कभार 1 मार्क्स भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। तो उस सेंस में हमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा, हम कुछ छोड़ नहीं सकते। तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी। मैं पर्सनली सारा इस पे जो है आपको पढ़ाऊंगा, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे लाइव डाउट सेशन भी लूंगा, और साथ ही साथ जो लाइव प्रैक्टिस जो हम आपको दूंगा करने के लिए उसकी डिस्कशन भी करूंगा। सो ताकि आप बाय द एंड ऑफ 30 आवर्स इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी परेशानी ना रहे। सो पहला टॉपिक हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज ये ओरिएंटेशन क्लास थी कि किस तरीके से हम क्या शुरू करने वाले हैं। सो thank you so much for joining, and welcome to Wings Udan, and I hope that this course is going to benefit you and help you get your dream job. Thank you so much.